क्लास 9 एनसीईआरटी में सीबीएसई होता है चैप्टर 2.3। इसमें जब इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पहले क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ पी ए इक्वल टू 0। क्या लिखें हम, इफ पी ए इक्वल टू 0 तो देन क्या लिखेंगे, p इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ किसका, px का। समझ में आया? देखो यहाँ पर p यदि p a इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px इक्वल px किसका फैक्टर है, px का फैक्टर जो है x माइनस a का है। यहाँ तक आ गया समझ में? तो दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट में क्या है, दूसरा इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ किसका, px का। क्या बोले, इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px देन pa इक्वल टू 0। आगे समझ में कॉन्सेप्ट क्या लिखे, इफ pa इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px देन pa इक्वल टू 0। इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया। इसी कॉन्सेप्ट के आप लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 एज ए फैक्टर। पहला क्वेश्चन कितना है, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये है क्वेश्चन ये है ना। तो इसको क्या करना है, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो क्या है, px किसका लिखेंगे, इसका वैल्यू किसका है, px इक्वल टू कितना हो गया, x पर पावर क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आगे हमको कितना है यहाँ पर, x प्लस 1 इक्वल टू किसका 0 लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू कितना आ गया, -1। यहाँ तो कोई डाउट, तो इसी का जो x का वैल्यू जो है यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे -1 कितना आएगा, -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 1। इसका क्यूब करेंगे कितना हो गया, -1 है। इसका करेंगे तो +1 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और यहाँ पर कितना 1 +1 हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, 0। क्या आ गया, 0। देखो यहाँ पर क्या बोला, एक थ्योरम हो गया, इफ x माइनस a इज ए फैक्टर px है देन pa इक्वल टू 0। तो उसी का आ गया ना, px का वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इक्वल टू 1 आ गया ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, s। क्या लिखेंगे, s। ये क्या हो गया आपका पहला का आंसर। पहला का आंसर आ गया समझ में, कोई डाउट। अब दूसरा नंबर को क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, px का वैल्यू क्या है, x पर पावर 4 प्लस x पर पावर क्यूब प्लस x पर पावर स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये है। तो इसका फैक्टर अभी जस्ट करेंगे, किया ना इसका फैक्टर, ये ना फैक्टर किया ना, x प्लस 1 का फैक्टर किए हैं, यहाँ पर फैक्टर किया। फैक्टर इसका कितना, -1 निकला। तो इसमें भी -1 ही पुट करेंगे ना, तो -1 इसमें भी पुट करेंगे, -1 तो -1 का होल पर पावर, तो -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। आगे इसका स्क्वायर करेंगे, 4 है तो इवन नंबर है ना, इवन नंबर है तो पॉजिटिव देगा ही ना। स्पॉट नंबर का उसका तो माइनस ही देगा कि नहीं आएगा, माइनस ही हो गया। इवन नंबर है तो किस में आ जाएगा, प्लस में। ये प्लस माइनस क्या हो गया, -1, ये +1 है। अब प्लस माइनस क्या हो गया, -1, और +1 -1 +1।
प्लस माइनस क्या बच गया 1। पी एफ इक्वल टू 0 है, यहाँ पर पी एफ 0 आया नहीं आया, तो ये क्या किया नो, ये है नहीं है, फैक्टर है फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया ये आंसर। कोई डाउट? 2 नंबर में कोई डाउट नहीं ना? क्वेश्चन नंबर आप कितने बताते हैं? 3 देखो 3 नंबर में क्या है, पी एक्स इक्वल टू कितना है, x पर पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर 4 यहाँ क्यूब होना चाहिए, क्यूब क्या है क्यूब, यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 मैच कर लेते हैं बुक का। हाँ क्यूब है, क्या है क्यूब, यहाँ पर लेते क्या है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसका जो फैक्टर करेंगे, किसका फैक्टर कर रहे हैं, इसी का फैक्टर कर रहे हैं ना, फैक्टर जो कर रहे हैं कि ये कितना फैक्टर किए, इसी का फैक्टर कर रहे हैं, इसका फैक्टर करने पर कितना आ रहा है मेरा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या है 0, यही x का कहाँ पर पुट करेंगे, यहीं पर पुट कर देंगे, तो कर सकते हैं ना। इसका फैक्टर हुआ है, इसका से इसका भी फैक्टर लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा x इक्वल टू -1 इसका हुआ। अब इसका भी यहाँ क्या आता है x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या लिखा -1, ये है ना, यही 1 का यहाँ पर x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे -1, तो यहाँ पर कितना -1 का होल पावर 4 कितना है 3 और -1 का होल क्यूब प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ये है। कोई डाउट है क्या इसमें? तो इसमें क्या करेंगे, इवन नंबर पॉजिटिव देगा, ऑड नंबर तो नेगेटिव आएगा, तो प्लस है यार मैं नेगेटिव है माइनस हो जाएगा, माइनस होगा ना, नहीं आता तो एक स्टेप और बढ़ा करते हैं, आगे आता समझ में। तो इसमें क्या होगा पॉजिटिव आएगा, आए ना, और इसमें क्या प्लस माइनस क्या होता है माइनस, आया प्लस है तो प्लस हो गया, तो प्लस माइनस 3, अब प्लस क्या होता है प्लस 3, अब ये माइनस है 1 माइनस प्लस माइनस क्या बच गया 1, इसका फैक्टर आया 0 के बराबर आया, इसका हाँ नहीं, इसका बराबर नहीं है, तो क्या हो गया ये नो, इसका भी आंसर क्या हो गया नो। बताओ क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर अब कितना है 4 तक, क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी पी एक्स का कितना वैल्यू है, x पर पावर क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 x प्लस रूट 2, ऐसा है, ये है ना। तब इसको क्या करते हैं, अब इसमें भी फैक्टर करते हैं, किसका फैक्टर करते हैं, therefore x इक्वल टू कितना है 1 इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ना, x बराबर कितना लिखेंगे 1, यही इसी को 1 को यहाँ पर पुट करेंगे कि नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर p -1, तो -1 का होल क्यूब -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 -1 प्लस रूट 2, आ गया समझ में? कोई डाउट यहाँ तक? अब इसका इवन नंबर है, इवन नंबर की ओड नंबर है, ठीक ओड नंबर है ना, तो माइनस ही रहेगा, इवन नंबर है, ये क्या है इवन नंबर, तो इवन नंबर में माइनस रहेगा तो क्या रहेगा पॉजिटिव में आएगा। अब माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस क्या होता है प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, ऐसा ही है। अब इसे सबसे मल्टीप्लाई हटा देंगे, ये -1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, यहाँ माइनस है ना, सिंगल माइनस है, कैसे हो गया, अभी दोनों जुड़ गया, 1 और कितना हो गया 2 रूट 2, ठीक है बराबर तो 0 आया नो, तो इसका हो गया आंसर क्या, फैक्टर नहीं है नो। कोई डाउट इसमें? नो सर, इतने 1 नंबर क्वेश्चन लिखो है ना, तब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बता। क्वेश्चन नंबर 2, यूज ऑफ द फैक्टर थ्योरम, किसका यूज करने के लिए बोला है, फैक्टर थ्योरम का। डिटरमाइन gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, सबका केस अलग अलग करना है। px का वैल्यू दिया हुआ है, gx का भी वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में px का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2x पर पावर क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। यदि अब इसमें क्या करेंगे, थ्योरम लगाएंगे। किसका थ्योरम लगाएंगे? पहले gx इक्वल टू कितना है, x प्लस 1 यूजिंग बाय रिमाइंडर थ्योरम। किसका थ्योरम लगाए? रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया। तो क्या करेंगे, gx इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 0। g का वैल्यू कितना है, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x बराबर कितना हो गया, -1। यहाँ तक कोई डाउट आप लोग को? अब इसको पुट कर देंगे px में, पुटिंग x इक्वल टू -1, p -1 इक्वल टू 2 -1 का होल पर पार्ट क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 -1 ऐसा ही है। अब देखो ये क्या है, पावर क्या, इवन की और तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। ओड रहने पर माइनस ही आएगा ना, और इवन आएगा तो क्या हो गया, पॉजिटिव में आएगा। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए आ गया समझ में ना। जब 2 ही हो गया यहाँ पर, अब -1 ये कितना हो जाएगा, -2 ये कितना हो जाएगा, +1 +2 -2 माइनस प्लस माइनस कैसे क्या आ गया, 0। रिमाइंडर इक्वल टू क्या आ गया, 0। रिमाइंडर का वैल्यू 0 आ गया ना, कि नहीं आया। तो जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, फैक्टर थ्योरम बराबर क्या होता है, p -1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 आ गया। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर gx is a factor of px। किसका फैक्टर है, px का। पता क्वेश्चन नंबर 2 समझ में, 1 समझ आ गया कि कोई डाउट इसमें? नो। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहे हैं, 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, px का वैल्यू दिया हुआ कितना दिया, x पर पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये दिया हुआ। अब gx का भी वैल्यू दिया हुआ, gx इक्वल टू कितना दिया, x प्लस 2। तो इसमें भी क्या करेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम, माने यूजिंग बाय रिमाइंडर थ्योरम। किसका थ्योरम लगा रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम का। किसका थ्योरम लगा रहे हैं, किसका लगा रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर रहे हैं। कोई डाउट यहाँ तक? तो देयरफॉर gx इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो gx का वैल्यू कितना है, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -2, इसका वैल्यू भी कितना लेगा, x का -2। अब पुटिंग करेंगे, कहां पर पुट करेंगे, px में पुट करेंगे। पुटिंग x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2। तो जहां x का वैल्यू है वहां पर किसका पुट करेंगे, -2 का। तो -2 का होल पर पावर क्यूब प्लस 3, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1 ये है। अब इवन नंबर है तो नेगेटिव में आएगा, और 3 बार कितना हो गया, -8। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना, 2 2 1 2 1 2 2 2 4 4 2 8। अब इसको 2 टाइम्स में इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव में आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो गया, 4 ना आएगा ना, 4 आ गया। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो गया, नेगेटिव। अब 3 2 कितना होता है, 6 प्लस 1 -8, और 3 4 कितना होता है, 12। 3 4 कितना होता है, 12 ये ना होता है ना। पॉजिटिव में -6 प्लस 1। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है, जो जुटेगा तो जोड़ना है। तो 12 और 1 कितना होता है, 13, और 6 और 8 कितना होता है, 14 -14 हो गया ना, 14 हो गया। और इसका कितना आ गया, -1। एक r का वैल्यू आया 1। यहाँ पर लिखेंगे कि r इक्वल टू क्या लिख देते हैं,
r इक्वल टू नॉट 0, 0 के इक्वल बराबर नहीं है, नहीं है ना। तो यहाँ लिखेंगे फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम p माइनस 2 इक्वल टू नॉट 0, तो 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो क्या बोलेंगे, therefore gx is not a फैक्टर ऑफ px, या px का फैक्टर थ्योरम नहीं। ये आ गया समझ में आप लोग को? इसको लिखो। आप क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर देखो क्या है, px इक्वल टू x पर पावर क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और gx का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कि में x माइनस 3, x माइनस 3। इसमें किसका यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का, यूजिंग बाय रिमाइंडर थ्योरम। किसका यूज कर रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर रहे हैं। gx इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, तो gx का वैल्यू कितना है, x माइनस 3 इक्वल टू 0, therefore x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, ये ना आगे ना। अब इसको कहाँ पुट करेंगे, px में, पुटिंग x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू 3, therefore px 3, तो 3 पर पावर क्यूब माइनस 4, तो 3 पर पावर स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, ये है क्वेश्चन, ये है ना। अब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 27 होगा। ये माइनस है तो 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब यहाँ पर 3 है प्लस 6 है, अब 27, अब 9 4 जा कितना होता है, 9 4 जा कितना होता है 36, कितना होता है 36। अब इस सबको ऐड करेंगे, पॉजिटिव वाला को ऐड करेंगे, 6 और 3 कितना 9 और 27 कितना आता है 36, कितना आता है 36 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया ना। तो ये क्या हो गया, r इक्वल टू किसके बराबर है 0 आ गया ना। तो इसको क्या लिखेंगे, फैक्टर थ्योरम। क्या लिखेंगे, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। किसका लिख रहे हैं, फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम लिखें तो किसका निकाले हैं, p3 का इक्वल टू 0, therefore gx is a factor of px, g is a factor of px का यह क्या है, फैक्टर है। आगे समझ में, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3, find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the case of the following case। ये ना बोला है ना। तो px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, पहले इसी को बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फैक्टर है, क्या है फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस k प्लस k। ये मैंने k कांस्टेंट वैल्यू जो है इसी का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ये नहीं बोला है ना। तो हमको यहाँ पे फैक्टर दिया हुआ है, x माइनस 1 इज ए फैक्टर, ये क्या है, फैक्टर। किसका फैक्टर है, px का। किसका है, फैक्टर px का है, ये ना है ना। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 दिखा सकते हैं ना। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 1 प्लस 1 हो गया ना, कि नहीं होगा, बता होगा, हो गया। या क्या होगा, बाय फैक्टर थ्योरम। किसका थ्योरम से लिए, बाय फैक्टर थ्योरम से ही लिए, बाय फैक्टर थ्योरम। किसका थ्योरम से लिए हम, फैक्टर थ्योरम से ही लिए। किसका थ्योरम से किया हमको, फैक्टर थ्योरम क्या, p1 x के जगह क्या बताएंगे 1 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं ना। फैक्टर थ्योरम मतलब px इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब फैक्टर थ्योरम हो गया।
तो पी एक्स का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसका लिखें पी एक्स। कोई डाउट यहाँ पर? सर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पी एक्स को इतना 0। अब पी एक्स जो है 1 जो है यहाँ पर किसका 1 का वैल्यू पुट करने जाते हैं, सब में पुट करते जाते हैं, पुट करेंगे ना, -1 का होल स्क्वायर -1 प्लस के इक्वल टू 0 लिख देंगे, लिख दिया ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव में है, किसमें है, पॉजिटिव में है, किसमें है, पॉजिटिव में, यहाँ पर किसका वैल्यू है, पॉजिटिव में है, किसमें है, पॉजिटिव, पॉजिटिव में भर देना। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा, 2 प्लस 2 के इक्वल टू 0। तो इसको इधर लाते हैं, देयरफॉर के इक्वल टू -2, यही आपका क्या हो गया, आपका आंसर। मतलब कोई डाउट इस क्वेश्चन में कहीं? ना सर। अब क्वेश्चन नंबर आपको कितना बता रहे हैं, 2। कौन सा नंबर, 2। तो इसमें क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू कितना, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, ऐसा है क्वेश्चन। अब क्या लिखेंगे, x तो -1, x -1 इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर, यह क्या है, ये फैक्टर है, किसका है फैक्टर, px का है, क्या इसका है, px का। तो लिख सकते हैं, तो अब px लिख सकते हैं ऐसा, x -1 इज ए फैक्टर ऑफ px, px का ये क्या है, फैक्टर है। तो x -1 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो गया, +1 हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ पर? अब किसका क्या लगाएं, फैक्टर थ्योरम लगाएंगे, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, किसका लगाएं, बाय फैक्टर थ्योरम लगाएं, बाय फैक्टर थ्योरम। आया समझ में? तो यहाँ पर बाय फैक्टर थ्योरम का मतलब यहाँ पर P1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। x का वैल्यू 1 है ना, तो 1 बैठा दिए। अब जहाँ जहाँ x का वैल्यू है वहाँ पर क्या करेंगे, x है जहाँ जहाँ 1 बैठा देंगे, बैठा देंगे ना। तो यहाँ पर कितना है, 2, तो 1 माइनस का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 1 प्लस √2 इक्वल टू 0 कर सकते हैं ऐसा। 2 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो के, इसको करेंगे तो √2 बराबर 0। कोई डाउट यहाँ तक? इसको करेंगे 2 प्लस के प्लस √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, के प्लस 2 प्लस √2, ऐसा लिख सकते हैं ना, इन्हें लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। अब इसको क्या करें, इधर ला लेते हैं, देयरफॉर के इक्वल टू -2 प्लस √2, ये क्या हो गया आपका आंसर। इसका आंसर आया, के का वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू जो है आपका के का, ये ना के का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। आगे समझ में आप लोगों को? अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखो। तो px का वैल्यू कितना दिया हुआ है, के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो फिर लिखेंगे x -1 इज ए फैक्टर ऑफ px। इसका क्या है, एक फैक्टर है, फैक्टर जैसे ही बोले तो क्या करना होगा, x -1 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो गया, +1 हो गया, ये ना हो गया ना। तो किसका लगा रहे हैं, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम लगा दिए बाय फैक्टर थ्योरम का। px का x के जगह क्या लिखेंगे, 1, तो क्या हो गया, 0 हो गया ना, फैक्टर थ्योरम है। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या इसका पुट करेंगे, +1 का पुट करेंगे, ये ना करेंगे ना, के 1 माइनस का होल +1 का होगा माइनस √2 और यहाँ पर 1 और +1 इक्वल टू 0। आया समझ में? इसको इस बार करेंगे तो कितना हो गया, के, इसको करेंगे तो कितना, √2, यहाँ पर कितना हो गया, +1 इक्वल टू 0। ये सबको इधर लाते हैं हम, कर सकते हैं ना, उधर कर सकते हैं ना। इसको उधर करेंगे तो कितना हो गया, प्लस में हो जाएगा, इसे क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, ये ना हो गया ना। ये क्या हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आंसर, 3 नंबर का आंसर हो गया। अब इसको पूरे को अच्छे तरह से लिखो, तब आप लोग को क्वेश्चन नंबर हम कितना है, 4 बता रहे हैं। 4 नंबर में px का वैल्यू दिया हुआ है, px का वैल्यू कितना दिया हुआ है,
के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, ये दिया हुआ है। किसका फैक्टर है? x माइनस 1 इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर और किसका? px का, px का एक फैक्टर है, px का क्या है? फैक्टर है। तो therefore x माइनस 0, ये ना लगाएंगे x इक्वल टू प्लस 1, इसका वैल्यू ये ना आएगा ना। यस सर। तब ये क्या है? फैक्टर थ्योरम है। ये क्या है? फैक्टर थ्योरम बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या था? p1 इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब जहां जहां px का वैल्यू x का जहां है वहां पर किसका पुट करेंगे? प्लस 1 का यूज करेंगे। किसका करेंगे? प्लस 1। तो कितना है? k 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 k, ये है, ये है ना। यहाँ क्या लगाएंगे हम? 0 हो जाएगा ना। तब इसमें क्या करेंगे? k वाली क्या आएगा? क्या आएगा ना। अब यहाँ पर माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस k इक्वल टू 0। k कितना k हो गया? 2k। और इसको इधर भेजेंगे तो कितना आएगा? 3 हो गया ना। therefore k इक्वल टू कितना? 3/2। ये क्या हो गया? k का वैल्यू आ गया। बताओ क्वेश्चन नंबर 3 जो बताएं आप लोगों को, कोई डाउट? नो सर। इसको लिखो। तब क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। नंबर 4 फैक्टराइज करना है। किसका करना? ये सब क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, इसका क्या करना है? फैक्टराइज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये है। इसको क्या करना है? फैक्टराइज। 1 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना? 1 12 जा 12 को क्या करना है? फैक्टर करके क्या करना है? 7 लाना है, प्लस करके या माइनस करके। तो इसको फैक्टर करो 12, तो माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 12 आ जाए। और ऐड करेंगे कितना का? माइनस 7 आ जाएगा। इसमें कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन है? 4x आ रहा है। यहाँ कितना? 3x माइनस 1, यहाँ पर कॉमन आ रहा है कितना? माइनस 1 आ रहा है कॉमन, माइनस 1 कॉमन है। 3x माइनस 1, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1। ये क्या हो गया? आपका फैक्टराइज कर दी। कोई डाउट इसमें क्वेश्चन में? कोई डाउट नहीं। अब क्वेश्चन नंबर आप कितना है? 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन में 2 क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। 3 2 जा कितना होता है? 3 2 जा कितना? 6। कितना होता है? 6 को फैक्टर करके कितना लाना है? 7। कितना लाना है? पॉजिटिव 7। कितना? पॉजिटिव 7। देखो क्या कहना है? 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 स्क्वायर प्लस यहाँ क्या करेंगे? 3। अब इसमें क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। 2x कॉमन है क्या? x प्लस 3, यहाँ पर प्लस कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, ये ना आ गया ना। तब यहाँ पर कितना आ गया? x प्लस 3, यहाँ पर कितना? 2x प्लस 1। ये किसका क्या हो गया? फैक्टराइज। कोई डाउट इसमें? 2 नंबर भी हो गया। अब 3 नंबर देखो, 3 नंबर में क्या है? 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ये अब 6 जा कितना? 36 माइनस 36 को फैक्टर करके लाना है कितना? 5 प्लस 5 लाना है। तो क्या करेंगे? 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 आ जाएगा। 9 4 जा कितना? 36। और इसको माइनस करेंगे तो प्लस 5 आ जाएगा ना। अब इसमें क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है? 3 क्या आ रहा है? 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 2x बच गया। अब यहाँ पर कितना? प्लस 3 बच गया। अब यहाँ पर माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस 3x आ गया समझ में। अब यहाँ पर बच गया 2x प्लस 3, यहाँ पर 3x माइनस 2। ये क्या हो गया? इसका आंसर फैक्टराइज। आ गया समझ में आप लोग? ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं 8th क्लास में। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 3 जा कितना? 12 माइनस 12 को फैक्टर करके माइनस कितना लाना है? माइनस 1 लाना है। तो क्या करेंगे? 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, ये लेना माइनस 4। आगे समझ में। अब इसमें से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 4।
तो यहाँ पर +1 आया, तो 3x - 4 आ गया समझ में यहाँ पर। तो जैसे ही इसमें आ गया तो यहाँ क्या करेंगे 3x - 4 और यहाँ पर x + 1। तो कोई डाउट इसमें क्वेश्चन में, समझ में कोई डाउट है क्या? है नहीं आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को क्या करना बहुत अच्छे से समझाए, इसको लिखो, क्वेश्चन नंबर आप लोग को 5 बता रहे हैं।